का एक देव महादेव कहते हैं। शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। दानी दयालु दातार मेरे शंकर ने लिया। घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, आज भी हमारे भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, शंकर उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहाँ भोजन बने उस स्थान पर बैठकर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार ग्रह में भूखा नहीं होना चाहिए। तो समय भर जो भी भंडार हो वो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती हैं। दिन रखकर रविवार को सब्जी बाजार की वहीं पे हाथ में लेके चख ले, जगदम्बा हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को विचार तो करो। वही भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। वही चावल का भात भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है। सब में तो वही समय वो दोनों भाग पर चढ़ी। घर में जो साथ रहती है वो भी तो माँ है। दुकान में व्यापार रहता है वो भी तो बद्रीनारायण है। जिंदगी में संपदा कर भी बनाना तो देखिए जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पर है। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दो, उस माला को अपनी कामना कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित करती है। इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं। ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना और अपनी कामना कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा। क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही कर पाओ। फिर बच्चे के लिए दूध में शक्कर चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, मैं उकल रही, मैं से चाय की छन्नी से कलश के अंदर जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, कैसे आए पीपल की जड़ के नीचे आप उसका कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरु जी, और शांति नहीं है। हमने शांति ना जाने चलेगी क्योंकि किचन में किचकिच भरा दे, स्थापना कौन ने करी? शांति कहाँ से होगी? काशी में इतना किचकिच भरा हुआ है। प्रेम करुणा वात्सल्य का स्नेह समर्पण समाप्त हो। शनि महाराज लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा। शनि महाराज को बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा। शनि महाराज किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो और दो पानी रख लो, पूजन वाली 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना। पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, साथ जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले, मैं गया वो हनुमान को शनि लगा तो गुफा में बैठकर ब्राह्मण की अपनी कामना कर वो कलश का दान दे दिया जाए। महाराज ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने नहीं लगता था एक महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। चने की दाल का दान कोई सहज नहीं। जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल जाएगा, तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर एक एक कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। सहज नहीं है हमारा, खोद कर चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव डाल दो। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी कर, जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है, तो स्वर्ण दान के बराबर नाम लेकर फिर निवेदन करा 21 बार चने की दाल का व्याख्यान वर्णन किया गया। नाम लेकर शनिवार मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई जायदाद और नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे डूब गए और ये सुबह 4 बजे से लेकर तो उसके लिए 7 बजे की दाल को एक रात्रि में रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको 7 बजे से लेकर उसमें थोड़ा के वृक्ष में मिलाकर 10 बजे तक, पीसना आपको मिक्सर में नहीं है, पीसना आपको 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक
पीपल के खींचने के वृक्ष बाद में उसमें पितरों थोड़ा का सा वास दूध मिलाकर होता है। शिव मंदिर में जाकर 11:30 शंकर भगवान के शिवलिंग पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। आहूत जानते हो, जो बच्चे गर्भ में शांत हो जाते हैं, 6 महीने के बाद शांत हो जाते हैं और कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं। उंगली आपने लगाई है, उंगली हटाते समय पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा चालू हो जाता है। स्वर्ण का लेपन, यज्ञ पुराण का संवाद है। उसको वासुकों का वासा के बाद में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान शंकर का वासा जमीन जो चालू हो प्रॉपर्टी जो जगह बेच 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 8 बजे हो जाएंगे, 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। इसलिए आपको 9 बजे जो पीपल के पेड़ के नीचे घी का तेल का दिया लगा देता है, उसके यहाँ कभी शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस गुरुवार करती है या केले के पेड़ के नीचे पूजन करती है तो चने दाल समर्पित करती है। क्यों करती है? उसका भाव है स्वर्ण दान के पीपल के वृक्ष के लिए मन के फल की प्राप्ति होगा। जो मनोकामना के लिए दिन पीपल जिस के जमीन में वृक्ष की फसल पूजन कम होती हो, करेगा, दूध चढ़ाएगा, जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, लक्ष्मी और नारायण जो जमीन की दलाली का काम करते हैं, जमीन में बेच लाते हैं खरीदारियों, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो निवेदन एक दिन का वार शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर शंकर जी ने 7 बार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्रवार को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर उस दाल को उठा कर एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्र ना बैठी तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्र आपको है तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के